तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज बहुत दिन बाद, लगभग 13-14 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। और एक्सरसाइज 8.1 को हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a cos c और cos a sin c का मान ज्ञात करना है। दूसरा में कि cos a cos c माइनस sin a sin c का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसको हम लोग मानेंगे बी सी। एंगल बी 90 डिग्री है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। यानी कि 1 हो जाएगा, जो tan a के सापेक्ष में बात हो रहा है। tan a के सापेक्ष, यानी एंगल a के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो सबसे पहली बात, तो एंगल a के सापेक्ष में बात हो रहा है। चलो हम यहाँ इसको c की जगह पे a रख देते हैं और a की जगह पे c। चल, तो a के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा लंब, तो यहाँ हो जाएगा 1 और √3 हो जाएगा आधार। अब निकालना है हम लोगों को कर्ण। कर्ण क्या है? AC। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले बाबू AC बराबर क्या हो जाएगा? √ लंब का स्क्वायर, लंब के यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AB के स्क्वायर, √ BC कितना दिया है? तो BC यहाँ पे दिया है 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है? तो √3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर √4 का, इसका हो जाएगा 2। यानी कि AC आ गया है 2। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जब इतना सब दिया है जिसमें tan a बराबर 1/√3 है और निम्नलिखित के मान यानी कि sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण यानी कि AC यानी कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे BC जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 हम यहाँ दे दिए हैं। अब BA जो है √3 है, तो यहाँ √3, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 में √3 से हम गुना करेंगे तो 3 होगा। 3 और 1 जोड़ने पर 4 आया है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब कर्ण निकल गया है, तो सबसे पहला हम सिद्ध करेंगे। पहला नंबर में है, पहला नंबर क्या है कि sin a प्लस cos c, फिर cos a प्लस sin c। sin a, तो sin थीटा बराबर होता है, sin लिख देते हैं यहाँ पे, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और यहाँ sin a के सापेक्ष में बात हो रहा है, यानी कि एंगल किसके सापेक्ष में बात हो रहा है? A के। तो A के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, और लंब बटा कर्ण होता है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है। तो A के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो यहाँ लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना है? BC बटा में कर्ण कितना है? AC गुना cos c। cos c बराबर होता है
आधार बटा में कर्ण, cos c बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ c के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो c के सापेक्ष यानी कि c के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। फिर प्लस cos A प्लस साइन C, cos A यानी फिर से हम लोग A के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, तो A के सापेक्ष में बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा आधार हो जाएगा AB बटा कर्ण, AB बटा AC, और गुना फिर साइन C, साइन के C के सापेक्ष में बात हो रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन C के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो यहाँ इसका लंब हो जाएगा AB, AB बटा में कर्ण हो जाएगा AC। अब यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं, BC है 1 बटा में AC है 2 गुना फिर 1 बटा में 2 प्लस AB है √3 बटा में कर्ण है 2, AC 2 है गुना फिर √3 बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है। फिर यहाँ हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यहाँ रहा नीचे। फिर यहाँ LCM 4 1 प्लस 3 यानी कि 4 बटा में 0, ये हो गया पहला का। कुछ नहीं करना है, साइन A का और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, और A के सापेक्ष में बात हो रहा है तो हम BC बटा में AC किए हैं, फिर BC बटा में AC किए cos C का, फिर प्लस है तो प्लस cos A AB बटा AC साइन C AB बटा AC 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो 2 में 1 में 1 से गुना किए हैं 1, 2 में 2 से गुना किए हैं 4 प्लस √3 में 3 से गुना किए हैं तो 3 और 2 में 2 से गुना किए हैं 4, LCM 4 3 और 1 जोड़ो 4 से काटेंगे तो एक बार में, यानी कि अब भाई साहब हम दूसरा ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या दिया है कि cos C, वाह दोनों cos माइनस साइन A साइन C, तो यहाँ हम निकालेंगे cos A बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण कौन है cos A के सापेक्ष में, यानी कि एंगल A के फिर सापेक्ष में बात हो रहा है भाई, तो एंगल A के सापेक्ष में बात हो रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, तो यानी कि cos A आधार बटा में कर्ण यानी कि AB बटा में कर्ण हो जाएगा AC, फिर गुना cos C के सापेक्ष में बात हो रहा है तो cos C के सापेक्ष में बात हो रहा है तो ये हो रहा है, इसका हो जाएगा आधार BC बटा में कर्ण AC, फिर क्या है माइनस दे दिया है, फिर साइन A के सापेक्ष में बात हो रहा है लंब बटा में कर्ण यानी कि 1 बटा में लंब कितना हो जाएगा BC बटा में कर्ण हो जाएगा AC, फिर गुना फिर साइन C के सापेक्ष में बात हो रहा है तो लंब हो जाएगा इसका AB बटा में कितना हो जाएगा AC। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ फॉर्मूला बैठाए हैं। अब AB मान बैठा देते हैं भाई, तो AB कितना है √3, AC है 2 गुना फिर √3 BC ना BC √3 ना है भाई, चलो गलती हो जाता है, BC कितना है 1 बटा में 2, फिर माइनस फिर BC दिया है B80 1 बटा में AC 2 गुना AB दिया है √3 बटा में 2। अब माइनस के ई साइड वाला और माइनस के ई साइड वाला को क्या करेंगे आपस में दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो
2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, गधा हुआ कहीं के, 4 ना आएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब देखा जाए तो यहाँ पे 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।